जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे। आज के जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर्स के आपके एसएससी एमटीएस के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चनों को रखा गया है और यह पता किया गया है कि पिछले 5 सालों में कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिकों को एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है, कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपकी सीट में कहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। तो भारतीय संविधान में आपको बताना है कि कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? आपका सही जवाब होगा 11 मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट बनी है उनमें मूल कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों को कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में रखा गया है। तो संविधान के कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 51 के कै या आर्टिकल 51 के कै में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन आपको मिल जाता है। बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने आपके मूल कर्तव्य हैं। तो कितने हैं? आपके 11 हैं। बात करते हैं, भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सी समिति थी? आपकी स्वर्ण समिति थी। बात करते हैं, जिस टाइम पर आपका संविधान बना था उस टाइम पर भारत में कुल आपके जो मूल कर्तव्य को शुरू में शामिल किया गया था उनमें मूल कर्तव्य कितने थे, यानी मूल कितने थे। तो आपको पता होना चाहिए। आपके पहले जो थे 8 थे, फिर आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिनमें इनकी संख्या आपकी 10 कर दी गई और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 यानी 11वें मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपसे जो हैं, अभी तक आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्य आर्टिकल कौन से भाग में आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको पता चल गया है। जब मैंने आर्टिकल 51 का क्या बता दिया है तो आपको बताना होगा कि संविधान के 51 का क्या जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए टेस्ट के रूप में देते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन है प्रकाश विक्षेपण के कारण, प्रकाश परावर्तन के कारण, प्रकाश विकिरण के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो आपको बताना है स्वच्छ आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो कौन सी परिघटना है आपकी? आपका सही जवाब होगा प्रकाश का विकिरण। प्रकाश के विकिरण के कारण जो है स्वच्छ आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है? आपको नीला दिखाई देता है, यानी सी विकल्प का साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कि आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आपका आकाश है इसका रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है? तो नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग की आपका प्रकाश विकिरण जो होता है वह आपका सर्वाधिक होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक इसका प्रकाश विकिरण होता है। जबकि बात करें, अगर क्वेश्चन बन जाए आपसे कि सबसे कम विकिरण किसका होता है, तो आपका लाल रंग का होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की। तो इसी कारण आपका यही कारण है कि लाल रंग आपका दूर से दिखाई दे जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश विकिरण, इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर से लागू हुआ। वस्तु और सेवा कर आपका कब से लागू हुआ? तो वस्तु और जो सेवा कर आपका लागू हुआ था मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017। आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा गया कि वन अनुसंधान तो आपका देहरादून में है। अगर आपसे पूछा गया सूक्ष्म वन अनुसंधान तो कहाँ पर है, आपका जोधपुर में है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है। तो कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है, विकल्प आपके सामने है, बताइएगा। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है, तो एंथ्रेसाइड जो है कच्चे तेल से आपका क्या है, निर्मात नहीं है। एंथ्रेसाइड जो होता है एक प्रकार का आपका कोयला होता है उच्च क्वालिटी का, जिसमें आपका 80 से 85% आपका कार्बन पाया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान, यानी समुद्र के सबसे उतले हिस्से को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम महाद्वीप शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन चल रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एक ना एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धर्म या धार्मिक समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका डोंगरी उत्सव है वह आपका कौन से धर्म द्वारा बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हिंदू धर्म द्वारा बनाया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रामपुर सहसाब घराने से संबंधित नहीं है। तो सहसबा घराने से संबंधित आपका इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो फतेह अली, उस्ताद फतेह अली खां जो है वह आपके संबंधित नहीं है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला। तो भारत रत्न इन्हें किसको नहीं मिला। तो आपका अब्दुल गफ्फर खान को भी मिला, मदर टेरेसा को भी मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिला, मगर बलदेव सिंह को आपका भारत रत्न नहीं मिला है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा भारत का पहला आपका विकसित बैंक है या विकास बैंक है। तो भारत का पहला विकास बैंक, तो भारत का विकास बैंक जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारत का विकास बैंक था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर बगलहियार बंदरगाह या बांध का निर्माण किया गया है। तो बगलहियार बांध का निर्माण, तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं बगलहियार बांध के निर्माण की, तो ये जो बना है आपका चेनाब नदी पर बना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो विश्व के किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो सबसे अधिक समय क्षेत्र जो है वह है आपका फ्रांस में। आपको ध्यान रखना होगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है। तो धौला नदी गंगा के पास आपका कौन सा पर्वत है। तो आपको ध्यान रखना होगा नंदा देवी जो पर्वत है आपका धौली आपकी गंगा के निकट है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका गाजी मलिक के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो गाजी मलिक के नाम से आपका कौन सा प्रसिद्ध है। तो गयासुद्दीन तुगलक इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा 1954 में पारित किया गया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं। तो बताइए विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो है किस खेल से जुड़े हैं। तो आपके लॉन टेनिस से जुड़े हैं, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो किस में है आपको पता होगा, आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के जो आरंभिक काल को कहा जाता है वह आपका पुरापाषाण काल कहा जाता है, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया? तो किस वर्ष हटाया था बताइए मेरे दोस्तों। तो आपका 1240 में हटाया था, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।